Hello friends, this is Vipin Kumar and today I am going to share you a video which is based on cold crops. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैबेज अपन चेकआउट करते हैं। कैबेज, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम जो है ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी कैपिटाटा। ठीक है, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी कैपिटाटा। फैमिली जो है इसका क्रूसीफेरी है। ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन। कैबेज जो कवर करता है लगभग 4% टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का जो रैंक रहता है वो तीसरा कैबेज प्रोडक्शन में है। ठीक है, थर्ड है कैबेज प्रोडक्शन में वर्ल्ड में। ठीक है, और हाइब्रिड जो ऑक्युपाई करता है, हाइब्रिड कैबेज वो लगभग 30% ऑक्युपाई करता है टोटल एरिया का कैबेज प्रोडक्शन में, और रेस्ट 70% जो होता है वो क्या होता है, लोकल वेराइटीज लगाए गए होते हैं। वहीं पे जो कैबेज होता है उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि इंडोल 3 कार्बोइनॉल के कारण होती है। इसके जो फ्रूट टाइप होते हैं वो सिलिक्वा कहे जाते हैं। राउंड हेड वैरायटी जो कि मेच्योर होती है अर्लीस्ट, किसके बाद, कॉनिकल वैरायटी के बाद। नेक्स्ट है स्प्रेइंग जब करते हैं 50 ppm बोरिक एसिड से, कब, फ्लावरिंग के समय, तो इसकी सीड की इल्ड को क्या करता है, वो इनहेंस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरक्रट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉरक्रट जो है ये क्या है, सॉरक्रट डू यू नो, ये सॉरक्रट जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि व्हाइट कैबेज से बनाया जाता है। ओके, और ये स्कर्वी को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज क्या होता है, ब्रासिका ओलेरासी वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, ये वाइल्ड कैबेज है। सेवॉय कैबेज क्या है, ब्रासिका ओलेरासी वैरायटी सबूदा, दिस इज कॉल्ड सेवॉय कैबेज। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में CGMS CGMS कहते हैं, वो कैबेज में पाया जाता है और वो हेल्पफुल होता है F1 हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, CGMS लाइन का यूज किया जाता है कैबेज में, विच इज हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ F1 हाइब्रिड। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे यहाँ पे वेराइटीज, इंपॉर्टेंट वेराइटीज दैट, तो यहाँ पे हम देखते हैं वेराइटीज। ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन जो कि बाहर से लाई गई हैं, इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। गोल्डन एकर, कॉफिनगन मार्केट जो कि अर्ली वेराइटीज है, सितंबर अगस्त, ग्लोरी ऑफ एनक्यूजन, रेड एकर। तो यहाँ पे देखिए अगस्त सितंबर भी है, देखिए है ना, तो ये सब क्या है, ये कैबेज की इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जो सिलेक्शन से लाई गई वेराइटी है, क्या, सिलेक्शन से, वो क्या है, पहला प्राइड ऑफ इंडिया है जो कि अर्ली और राउंड वेराइटी है। नेक्स्ट है पूसा गैती। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेक करेंगे हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस क्रॉप। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे पूसा ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पूसा ड्रम हेड। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, जो कि हाइब्रिड है जापान की पूसा ड्रम हेड, और ये जो है पूसा ड्रम हेड ब्लैक लेग या ड्राई रॉड से क्या होती है, रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। नेक्स्ट है पूसा मुक्ता जो कि ब्लैक रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी है। कैसी रेसिस्टेंट वैरायटी है ये, ब्लैक रॉट पूसा मुक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा सिंथेटिक, पूसा संबंध जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त रहती है और कई जगहों में लगाया जा सकता है। वाइडर एडाप्टेबिलिटी होती है, मैच्योरिंग भी अर्ली होती है, इसमें सिंथेटिक वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स। प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स में आप चेकआउट करेंगे यहाँ पे वेस्टो है, श्री गणेश, गोल, उत्तम, बजरंग और ग्रीन बॉय एंड ग्रीन एक्सप्रेस जो कि हॉट वेदर हाइब्रिड्स है। लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में ये क्या कर सकती है, विथ स्टैंड कर सकती है। ठीक है, सुधा भी इसके अलावा वेराइटीज है दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे स्टोन हेड भी है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स में, और ये कई वेराइटीज हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैबेज। कैबेज क्या है, कैबेज जो है ग्रोन होता है सेलाइन सॉइल में, वो मोर प्रोन होता है टू ब्लैक लेग डिसीज। ऐसे कैबेज जो कि सेलाइन सॉइल में लगाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं ब्लैक लेग डिसीज से। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम स्प्रे करते हैं CCC का या SADH का, वो क्या इंक्रीज करता है, लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस, है ना, लो टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है कैबेज में अगर हम CCC या SADH का यूज करते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे यहाँ पे कैबेज। यहाँ पे है कैबेज जो है प्रोड्यूस करता है सीड इन टेम्परेट एरियाज ओनली। यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये कह लीजिए 0 डिग्री से कम जहाँ जाता है टेम्परेचर, वहां पे कैबेज प्रोड्यूस करता है सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैबेज जो है बियर करता है सीड्स इन स्पेशल काइंड ऑफ बाइकार्पिलरी पॉड, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिक्वा कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड कल्टीवर इन कैबेज। जो पॉपुलैरिटी होता है F1 हाइब्रिड कल्टीवर्स का कैबेज में, वो कंपैरेटिवली क्या है, ईजियर है और चीपर मेथड है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, क्योंकि इसमें जेनेटिक मैकेनिज्म सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं। नेक्स्ट है पूसा गैती, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी जो डेवलप किया गया कल्टीवेशन अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है कौन, पूसा गैती। नेक्स्ट है सितंबर, जो कि इंट्रोडक्शन है जर्मनी से और पॉपुलर है नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है सीडलिंग, सोइंग ऑफ सीड इन थर्मोकोल प्लेट्स फॉलोड इन कैबेज। ठीक है, मतलब इसका जो सीड है वो थर्मोकोल प्लेट्स में बोए जाते हैं, जो कि कैबेज में फॉलो अप किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपन चेकआउट करेंगे, जो कि ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ कैबेज वैरायटी, जो कि अरेस्टेड व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी कैबेज की जो वेराइटी हैं, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली वैरायटी, जो कि 60 से 80 दिन की होती है, और लेट वैरायटी कितने की होती है, 100 से 120 दिन की। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो। क्या लेट वैरायटी कितने की होती है, 100 से 120 दिन की, और अर्ली वैरायटी कितनी की होती है, 60 से 80 दिन की, मतलब 2 से ढाई महीने की अर्ली वैरायटी होती है, और वहीं 3 से 4 महीने की जो वैरायटी है वो लेट होती है, 2 से ढाई और 3 से 4। दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर, है ना। तो नेक्स्ट अपन अब चेकआउट करेंगे क्या, कोयली फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट है कोयली फ्लावर। ओके, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी बोट्राइटिस, ये है इसका बोटेनिकल नेम। ये भी फैमिली, सेम फैमिली क्रूसीफेरी। इसका भी ओरिजिन सेम, मेडिटेरियन रीजन। कॉलीफ्लावर कैसा क्रॉप है, थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है। दैट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि ऐसे चीजें डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि कैसा क्रॉप है ना। एंड नेक्स्ट है वैराइटीज, सीड रेट, यील्ड, और सोविंग टाइम और मेच्योरिंग टाइम। जो कि कॉलीफ्लावर की अर्ली वैराइटीज को 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर बोया जाता है, वहीं पे 12 से 15 क्विंटल इसकी यील्ड होती है, 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। और ये मिड मई से मिड जून में सोइंग की जाती है, और मेच्योरिंग टाइम कब होता है, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, और मिड और लेट वैरायटी कब बोई जाती है, जुलाई से लेके अगस्त तक जो है मिड और लेट वैरायटी बोई जाती है, और नवंबर दिसंबर में इनकी मेच्योरिंग टाइम होता है। और इसका सीड रेट क्या है, 350 टू 400। जो मिड और लेट वैरायटी होती हैं उनमें बीज कम लगता है, ठीक है, जो अर्ली वैरायटी है उसमें बीज ज्यादा लगता है, दैट यू शुड रिमेंबर। और मिड और लेट वैरायटी में यील्ड भी ज्यादा आता है, लगभग 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है अपन चेक करते हैं कोयली फ्लावर, और इसकी सोविंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम और ग्रोथ टेम्परेचर। अर्ली की क्या है, मिड मई टू मिड जून, जुलाई एंड में हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता है 20 से 27 डिग्री। अर्ली मिड अर्ली में जुलाई एंड, सितंबर एंड 12 से 16। मिड लेट अगस्त एंड, सितंबर एंड 12 से 16। लेट सितंबर एंड, अक्टूबर एंड, और ये 12 से 10 से 12। ठीक है, लेट वैरायटी जो है सितंबर एंड में लगती है, जो कि हार्वेस्टिंग टाइम होता है इसका अक्टूबर एंड, और ये ठीक है, ये चीज आप चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या है, एक मेथड है जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है कर्ड को, ताकि वो क्या हो सके, येलो कलर अटेन कर सके, है ना, आफ्टर द डायरेक्ट एक्सपोजर टू साइन एंड टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये कह लीजिए ब्लांचिंग क्या होता है कि कर्ड को प्रोटेक्ट करने का क्या है, एक तरीका है ना, ताकि वो येलो कलर का ना हो पाए, क्योंकि अगर एक्सपोज हो जाएगा सन से, मतलब डायरेक्ट सन उसमें पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि वो पीला पड़ जाएगा, इसलिए उसको उसको पीला होने से बचाने के लिए एक ब्लांचिंग एक तरीका होता है, जिसे हम ब्लांचिंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, इज ओनली क्रॉप इन ग्रुप ऑफ कोल क्रॉप इन विच द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कर्डिंग लाइज बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, कॉलीफ्लावर जो ऐसे ग्रुप है कोल क्रॉप का, जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज जो होते हैं कर्डिंग का, वो लाइज करता है कब कब, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज के बीच में। नेक्स्ट है लेट टाइप स्नोबॉल है, हैव सेल्फ ब्रांच्ड हैबिट होता है। एक लेट टाइप वैरायटी होती है जिसे हम स्नोबॉल कहते हैं, उसमें सेल्फ ब्रांच्ड हैबिट होता है ना, पाया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1800, ये 1822 में भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर जेंसन के द्वारा, लंदन, जो कि लंदन के थे। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा हिमज्योति, जो कि सेल्फ ब्रांच्ड हैबिट है। ठीक है, पूसा हिमज्योति, स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति, ये दोनों वैरायटी जो है सेल्फ ब्रांच्ड हैबिट वाले कॉलीफ्लावर हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर 5 to 8 इरिगेशन ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के समय इन्हें लगभग 5 से 8 इरिगेशन इन्हें जरूरत होता है। नेक्स्ट है जो पीएच होना चाहिए सॉइल का, वो लगभग मतलब मैक्सिमम यील्ड के लिए 5.5 to 6.5 होना चाहिए, 5.5 to 6.5। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट है
वैरायटीज क्या है, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज अपन चेकआउट करेंगे अगर, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज हैं। इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज क्या होती हैं, ऐसी वैरायटीज जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम ले आते हैं बाहर से, है ना, और भारत देश में लगाते हैं, उसे इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी बोलते हैं। इसमें इम्प्रूव्ड जापानीज है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन से पूसा हिमज्योति लाया गया है, पूसा स्नोबॉल, और ये दोनों क्या है, सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी है। क्या है ये, सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी, दैट यू शुड रिमेंबर, सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी है ना, और ये सिलेक्शन से लाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा केतकी। ठीक है, ये भी पूसा दीपाली, पूसा पंद शुभ्रा, पूसा अगहनी। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी देख लीजिए, शुभ्रा है, अगहनी है ना। सिंथेटिक जो है, अर्ली सिंथेटिक पूसा, पूसा सिंथेटिक, ये है प्राइवेट सेक्टर से भी है कुछ, दैट यू शुड रिमेंबर। और स्क्लेरियोसिया रेड रॉट रेसिस्टेंट, जो कि स्नोबॉल की टू एस, ये रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी है, स्क्लेरोसिया रॉट रेसिस्टेंट। नेक्स्ट है ब्लैक रॉट कर्ड और इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी है, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल। अर्ली वैरायटी देख लीजिए, मिड वैरायटी, मिड लेड और लीड, है ना। पूसा स्नोबॉल टॉलरेंट टू ब्लैक रॉट डिसीज होता है। पूसा हिमज्योति इज ओनली वैरायटी विच कैन बी ग्रोन फ्रॉम अप्रैल से जुलाई में हिली एरियस में लगाया जा सकता है। ठीक है, स्कूपिंग क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर इजियर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक्स इन क्वाली फ्लावर। ठीक है, स्कूपिंग क्या कहलाता है, ये जो कर्ड होते हैं, किसके कर्ड, ये कर्ड मतलब गोभी का जो मेन पोर्शन होता है कर्ड, उसे कहते हैं, जो सफेद वाला पार्ट होता है, उसको हम इजियर मतलब फ्लावर की इजियर इनिशिएशन के लिए हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे कि हमें फ्लावर स्टॉक अच्छे मिल पाते हैं और हमें सीड प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं नोल खोल। नोल खोल क्या है, बोटेनिकल नेम है नोल खोल का, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी गोंगीलॉइड्स, फैमिली वही क्रूसीफेरी, ओरिजिन वही मेडिटेरियन रीजन, बेस्ट टाइमिंग जो प्लांटिंग का है वो है अक्टूबर। वैरायटी वाइट वियाना, पर्पल वियाना, किंग ऑफ नॉर्थ, गोलिथ वाइट, सटन्स, तो ये सब चीजें वैरायटीज हैं। इंडिया भारत में नोल खोल जो है बहुत पॉपुलर है, कहाँ, कश्मीर में ना। वहीं पे अर्ली अर्ली पर्पल वियाना जो है वो वर्मा की है। ठीक है, नोल खोल फॉर सीड प्रोडक्शन एनुअल है, वहीं फॉर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग वो क्या है, बाइनियल है, फॉर फ्लावरिंग, है ना। ब्रूसल स्प्राउट्स और नोल खोल जो टिपिकली बाइनियल क्रॉप्स है, वहीं ब्रोकली कंप्राइजेस बोथ एनुअल एज वेल एज बाइनियल। ठीक है, ब्रूसल स्प्राउट्स यहाँ पे है, मिनी कैबेज भी बोलते हैं ब्रूसल स्प्राउट्स को। बोटेनिकली ब्रूसल स्प्राउट जो होता है वो क्या होता है, ब्रासिका ओलेरासी वैरायटी जेमीफेरा। जो ब्रूसल स्प्राउट्स होता है वो क्या होता है, मिनी कैबेज के नाम से भी जाना जाता है। सेम वही आप पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो ब्रूसल स्प्राउट होता है इसमें बहुत मात्रा में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन जो है 4.4% होता है। वैरायटीज हम यहाँ चेक करेंगे, ये सब जो है इनकी वैरायटीज हैं जो कि आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, एक्सेसिव एप्लीकेशन अगर हम पोटास का करते हैं, इससे क्या हो जाता है, हमारे जो ब्रुसल स्प्राउट होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्राउटिंग ब्रोकली। ये ब्रुसल स्प्राउट्स था, नाउ दैट इज स्प्राउटिंग ब्रोकली। ये ब्रासिका ओलेरासी वैरायटी इटैलिका होता है। फैमिली क्या है इसकी, क्रूसीफेरी। ये रिच सोर्स होते हैं सल्फोराफेन्स के, जो कि कंपाउंड है, एसोसिएट होता है रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कैंसर। वैरायटीज देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं दैट यू शुड रिमेंबर्स। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो यहीं पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।